students. My name is Pranjal Tripathi from St. Xavier's School, Kannauj. Welcome you all and wishing you all a very good morning. In previous video, I have taught you some topics related to the chapter 3rd of physics, that is gravitation. The topics that I taught were the gravity, acceleration due to gravity, and what is the value of acceleration due to gravity, that is g. I taught you about its derivation, how it comes. The value of g, that is 9.8 meter per second square, how it is derived or how it is calculated. पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया. In today's video, I will tell you that how the value of g differs from place to place. Means what is the variation in the value of g at different locations on the earth. When I was teaching you about this topic, that is gravity, I told you that there is no constant value of g at all the places on the surface of earth. There is a little variation. I told you that today I will teach you how the variations are there in the value of gravity. Gravity means acceleration due to gravity. Okay. So our topic is variation in the value of small g. Small g means acceleration due to gravity. Okay. We know that the formula of small g is gm upon r square. Okay. Here r is the radius of earth and m was the mass of earth. Okay. Here we can see that g is universal gravitational constant. Okay. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मींस एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जैसा कि इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. मींस इसकी जो वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स. जी कांस्टेंट हो गया. एम इज द मास ऑफ अर्थ. मास ऑफ अर्थ दैट इज आल्सो कांस्टेंट. मास जो है वो भी कांस्टेंट रहता है. अर्थ का मास ऐसा तो है नहीं कि थोड़े दिन पहले अर्थ का मास कुछ और था फिर बाद में कुछ और हो गया. किसी भी चीज का मास हो वो कांस्टेंट रहता है. तो हमें ये दिख गया कि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट. दीज टू वैल्यूज आर कांस्टेंट मींस डजंट चेंज. द ओनली वैल्यू दैट चेंजेस इज आर. आर मींस रेडियस ऑफ अर्थ. अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहां से शुरू होता है कि आर की वैल्यू अर्थ की रेडियस जो है, अर्थ की रेडियस है दैट इज आर. ये कैसे चेंज होती है, आज हम लोगों को यही चीज समझनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दैट द शेप ऑफ अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर. ओके. अभी तक कई सारे बच्चों ने ये पढ़ा होगा कि शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल. मैं भी कहता हूं स्फेरिकल है बट नॉट परफेक्ट स्फेरिकल. So students, the shape of earth is spheroidal. Spheroidal means it is flat from edges. Here it is flat. Like this. It means it is not perfect sphere. Okay. It is the center of the earth. Here we can see the value of this distance from here to the outer surface of earth is complete r. सर्कल का रेडियस क्या होता है? सर्कल का रेडियस होता है यहां से यहां तक, आउटर पेरिफेरी तक, सेंटर से आउटर पेरिफेरी तक. तो वैसा ही कुछ अर्थ के भी केस में है कि सेंटर से आउटर पेरिफेरी या आउटर सर्कमफेरेंस या आउटर सरफेस तक जो डिस्टेंस है दैट इज आर रेडियस. But here we can see
दिस इज फ्लैट। जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, इट इज लेस देन आर। पूरी आर कब होती? जब ये सर्कल होता, सर्कल का शेप ये होता और यहां तक की हम लोग रेडियस लेते, समझ रहे हैं? लेकिन अभी कहां तक की ले रहे हैं? यहां तक की ले रहे हैं। दैट मीन्स आर की वैल्यू जो है, यहां पर होता है बेटा पोल्स, ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, ठीक है? तो जो और यहां पर होता है इक्वेटर। तो अर्थ की जो रेडियस है वो इक्वेटर पर है आर, दैट इज कंप्लीट आर, ओके? बट ऑन द पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, the value of r decreases, means the value of radius decreases, decrease होती है, ओके? तो अब ये समझ सकते हैं कि r की वैल्यू में हो रहा है वेरिएशन। तो r की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम होगी इक्वेटर पर। तो जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो सिंस g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो g की वैल्यू कम होगी, है ना? जब r की वैल्यू ज्यादा होगी then the value of g will be what? Minimum, because it is inversely proportional. इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं कि g will be minimum when the radius will be on equator, that is radius on equator। इक्वेटर पर जब रेडियस सबसे ज्यादा है तो g सबसे कम होगा। when we talk about the poles, here we can see the radius is less, g will be max when r will be on poles, ओके? आपको यहां पर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, g will be max when r will be on pole। r पोल का मतलब क्या है कि जब पोल पर हम रेडियस मेजर करेंगे, मींस ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो यहां पर देखिए r की वैल्यू मिनिमम है, यहां पर मैक्सिमम है, क्योंकि g इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो जब r जो क्या होगा, r जब ज्यादा होगा तो g की वैल्यू कम होगी, r जब कम होगा तो g की वैल्यू ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में यही चलता है, इनवर्स वेरिएशन मींस एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी, है ना? तो अब यहां से ये बात पता चली कि g की वैल्यू फिक्स नहीं रहती। अब हमको ये पता है कि when any body is on the surface of earth, then the value of g is, g की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तब है जब कोई बॉडी यहां पर इक्वेटर से इस रीजन में रखी हो, इस रीजन में। बट व्हेन ए बॉडी इज ऑन साउथ पोल और नॉर्थ पोल, देन द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस ए बिट, कुछ इंक्रीमेंट होता है जी की वैल्यू में, ओके? आप लोग समझ गए? तो ये था कि जी की वैल्यू में वेरिएशंस कैसे होते हैं, ठीक है? अब when I was teaching you about Galileo's experiment, तब भी मैंने आपको बताया था ये चीज कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट डजंट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दो स्टोन थे, एक छोटा था बड़ा था, दोनों को साइमल्टेनियसली हमने ड्रॉप किया एक सर्टेन हाइट से, बट बोथ दीज स्टोन्स टच्ड द ग्राउंड एट द सेम टाइम, मींस साइमल्टेनियसली वो उन्होंने दोनों स्टोन्स ने ग्राउंड को टच किया। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि एक जो बड़ा वाला स्टोन था, द स्टोन दैट वाज लार्जर इन साइज विल हैव ग्रेटर मास,
ज्यादा मास होने के कारण वो पहले नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। द एक्सेलरेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डजंट डिपेंड्स अपॉन द मास, वो मैंने आपको तब बताया था। अब ये उस चीज का आप प्रूफ भी देख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज gm अपॉन आर स्क्वायर, where g is universal gravitational constant, m is the mass of earth and r is the radius of earth। इसमें कहीं पे भी उस ऑब्जेक्ट के मास का जिक्र आ रहा है क्या? कहीं पर भी उस मतलब कह सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट आज की सरफेस पर रखा है या फिर आज की सरफेस से ऊपर से हम ड्रॉप करते हैं, उससे मास से कोई लेना देना नहीं है। देख लीजिए इस फॉर्मूले में कहीं पर भी उस ऑब्जेक्ट के मास का कोई भी नोटेशन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो here we can see the value of acceleration due to gravity doesn't depends upon the mass of an object, means कि acceleration due to gravity is irrespective of the mass of any object, उसको मास से कोई लेना देना नहीं। आप लोगों ने वो भी बॉयल का भी एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। बॉयल ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि एयर को उन्होंने रिमूव कर दिया था फ्रॉम सर्टेन ट्यूब। Then he observed that both the feather and that stone touched the bottom of that tube at the same time। एक साथ वो फेदर भी एक साथ गिरा और वो स्टोन भी सेम टाइम पर, दोनों साथ साथ गिरे बॉटम तक। तो अब ये चीज भी क्लियर हो गई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पर डिपेंड नहीं करती। Now there are some examples in your book, okay? I will discuss them one by one. The first example is, how does the value of gravitational acceleration g changes with height? Means कि gravitational acceleration, that means acceleration due to gravity, वो height के according कैसे change होती है? Calculate the value of g at a height of 12,800 किलोमीटर from the center of the earth। गिवन क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ दिए और पूछा यह है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर 12,800 किलोमीटर डिस्टेंस पर है तो उसमें g की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ g वो कितनी होगी, ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है आपके क्वेश्चन में वो नोट करेंगे। एग्जाम्पल 1, सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन इज रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर, दैट इज RE, रेडियस ऑफ अर्थ। और R मीन्स उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है? 12,800 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू 2 इंटू RE। देखो यहां पर हम कह सकते हैं 2 इंटू 6400 किलोमीटर। Hence we can say R is equal to 2 into RE। 2 वैसे ही रखा रहा, RE देखिए यही तो लिखा है, तो हमें ये रिलेशन मिल गया। अब हमसे पूछा क्या गया है फर्स्ट केस में हमको फॉर्मूला पता था G इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। पहले केस में ये था। दूसरे केस में क्या हुआ कि जब उस बॉडी को हम ले गए किस हाइट पर? 12,800 किलोमीटर, तो उसमें R की वैल्यू कितनी होगी? तो R की वैल्यू होगी G डैश मान लेते हैं सेकंड केस। ये पहला वाला केस, ये सेकंड केस, यहां पर लिख देता हूं। दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस। ठीक, G डैश इज इक्वल टू G, because G is constant, M is constant, R will be equal to R dash whole square। R dash मतलब
उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच की सेंटर, तो वो बढ़ गई, कितनी हो गई 12,800 होगी। अब यहाँ पर r डैश की हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, gm अपॉन r डैश इज इक्वल टू 2r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया gm अपॉन 4r स्क्वायर। अब देखिए g की वैल्यू क्या है, gm अपॉन r स्क्वायर, तो यहां पर भी हमें इतनी चीज दिख रही है gm अपॉन r स्क्वायर। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, g इक्वल टू, इसकी जगह पुट कर सकते हैं g डैश इक्वल टू g अपॉन 4, पुट कर सकते हैं कि नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर इज इक्वल टू g डैश अपॉन 4। तो हम कह सकते हैं कि जो बाद वाली ग्रेविटी है, सॉरी g अपॉन 4, तो जो बाद वाली ग्रेविटी है, सेकेंड केस में जो ग्रेविटी है दैट इज g डैश, वो पहले वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 1/4 हो गई, दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ओके, तो यहां से पता चल गया हमको। तो हमको पता है कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है अर्थ पर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 9.8 मीटर, ये तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, यूनिट। आप लोग देखिए, ये रफ नहीं कर रहा हूं इसीलिए कि ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये g डैश की वैल्यू थी, तो g डैश इज इक्वल टू g अपॉन 4, तो g की वैल्यू हमको पता है दैट इज 9.8 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू, जो भी आंसर आया आपका वो देखिए। सो स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन अवर सेकेंड न्यूमेरिकल, दैट इज द क्वेश्चन इज सेइंग द मास एंड द रेडियस बोथ ऑफ ए प्लैनेट आर डबल देन दोज ऑफ अर्थ। मीन्स कि कह रहा है कि जो दूसरा प्लैनेट है कोई, उसका जो मास है वो अर्थ के मास के डबल है, एंड इट्स रेडियस इज ऑल्सो डबल देन दैट ऑफ अर्थ। व्हाट इज सेइंग, व्हाट विल बी द वेट ऑफ ए मैन हुज मास इज 60 kg ऑन द अर्थ। किसी भी आदमी का जो वजन है जो अर्थ पर है वो है 60 kg। What will be its weight on that planet? जो दूसरा प्लैनेट हमारी बात हो रही थी अभी, उस पर उस आदमी का वेट कितना होगा जिसका कि वेट अर्थ पर 60 kg है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नोट डाउन व्हाट इज गिवन। लेट अस सपोज मास ऑफ अर्थ is equal to me, radius of earth that is equal to r, mass of the planet is equal to 2 me because it was double, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 2 इंटू आर, क्योंकि रेडियस भी डबल है अर्थ के रेडियस के। अब बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेम रहेगा, तो यहां से हम पता करते हैं कि जो फर्स्ट प्लैनेट पर ग्रेविटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, फिर सेकेंड प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, सबसे पहले ये पता करना है। तो g ऑन अर्थ दैट इज इक्वल टू g me अपॉन re होल स्क्वायर। ये मैंने e इसलिए लिखा है क्योंकि अभी दो प्लैनेट्स के कंपैरिजन की बात हो रही है, तो मैंने e अर्थ के लिए लिखा है ताकि आप इजिली समझ सकें कि ये वाला जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये अर्थ के केस में है।
सेकेंड केस में जो g होगा दैट विल बी gp. gp मीन्स प्लैनेट. The value of gravitation on acceleration due to gravity on that planet. This will be gmp upon rp. rp means उस planet की रेडियस. यहां से हम देख सकते हैं कि ये तो अभी वैसा ही दिखा देते हैं. gp जो है इसमें हमें पता है कि mp that is mass of planet is equal to 2me. इसकी जगह लिख दिया 2me अपॉन rp इज इक्वल टू 2re होल स्क्वायर. ओके, जब इसको सॉल्व किया तो g इंटू 2me अपॉन 4re स्क्वायर. 2 से ये कैंसिल हो गया तो क्या मिला 1/2 इंटू g me अपॉन re स्क्वायर. तो हम यहां से देख सकते हैं कि ये पूरा जो टर्म है दैट इज इक्वल टू GE. GE मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ. तो यहां पर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया इसकी वैल्यू. GP इज इक्वल टू 1/2 वैसे दिखा रहने दिया, इसकी जगह लिख दिया GE. ये इसके बाद ये स्टेप. ओके, तो अब हमको GE तो पता है कितनी वैल्यू है GE की. GE की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 9.8 यहां पर पुट कर दिया अपॉन 2 कर दिया, दैट इज 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये क्या निकला GP मीन्स उस प्लेनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू. ओके, अब हमको ये भी पता है कि जो आदमी था अर्थ पर उसका जो मास था दैट इज इक्वल टू 60 kg. और एक चीज बिल्कुल बेटा सब लोग ध्यान रखना कि मास की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती किसी भी प्लेनेट पर, कहीं पर भी चले जाए. वेट चेंज होता है लेकिन मास हमेशा सेम रहता है. ओके, तो मास था जो बॉडी का मास था जो आदमी का मास ऑफ दैट मैन ऑन द अर्थ वाज 60 kgs. तो यही मास उस प्लेनेट पर भी सेम होगा. ठीक है, तो मास क्योंकि चेंज नहीं होता तो उस दूसरे वाले प्लेनेट पर भी मास कितना रहेगा 60 kg ही रहेगा. ओके, अब मास भी आपको पता है GP. GP मीन्स आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी पता है आपको. और आपको ये भी पता है कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू जी. वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि वेट ऑफ मैन ऑन दैट प्लैनेट इज इक्वल टू, यहां पर W इज इक्वल टू MP इंटू GP. तो MP मीन्स सेम मास 60 kg, GP वॉज 4.9. तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा 6 इंटू 49 हो जाएगा. 9 5 41, 9 6 54, 6 4 24 and 5 29. Students, let us now discuss the numerical number 3. What is it says? Calculate the mass of Earth if the radius of Earth is 6 into 10 to power 3 किलोमीटर. मास पूछा है और रेडियस दिए. The acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square and the gravitational constant is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter per square, Newton meter square per kg square. तो आपको सबसे पहले जो दिया है वो चीज नोट कर लेते हैं. एग्जाम्पल 3 क्या चीज सबसे पहले गिवन है? गिवन है रेडियस ऑफ अर्थ RE दैट इज इक्वल टू 6 into 10 to the power 3 किलोमीटर, दैट इज इन किलोमीटर्स. एंड आपको दिया गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको दिया गया है G दैट इज 6.7 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर.
इतनी चीजें आपको दी गई हैं। आपसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ, मास पूछा गया है। तो हमको पता है कि स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब यहां से जरा ट्रांसफर कर लेते हैं, तो जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल G इज इक्वल टू m, यही हमारा मास का फॉर्मूला बन गया। अब इसी में ही हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो m इज इक्वल टू g, दैट इज इक्वल टू 9.8 इंटू r वॉज। अब सबसे पहले ये देखिएगा आप लोग न्यूमेरिकल लिखने से पहले कि r जो है हमारा मीटर में है कि नहीं, तो इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, तो 1000 मीन्स 10 टू द पावर 3, तो ये बन गया कितना, 6 इंटू 10 to the power 6 meters. Okay, now we will put this value here, 6 into 10 to the power 6 upon g is 6.7 into 10 to the power minus 11. Okay, ये अब पावर्स ऊपर जाएंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा, then you will get the mass of earth, that will be 5.289 into 10 to the power 24 kg। ओके, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक, दैट वाज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, केवल आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन द फोर्थ एग्जाम्पल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब हमको क्या करना है, मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कैलकुलेट करनी है। मास दिया गया है मून का, रेडियस दी गई है मून की, और g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी दिया गया है। एग्जाम्पल 4 वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4 में दिया गया है मास ऑफ मून, दैट इज 7.4 इंटू 10 टू द पावर 20 mp। mass of moon, that is mm, 7.4 into 10 to the power 22 kgs। ओके, नेक्स्ट क्या दिया गया है, आपको दिया गया रेडियस ऑफ मून, दैट इज 1740 किलोमीटर। रेडियस ऑफ मून दैट इज 1740 किलोमीटर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.7 into 10 to the power 3 meters, सॉरी किलोमीटर्स। अब इसको किलोमीटर को मीटर में सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, तो 1.7 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3 दैट इज इन मीटर्स। तो ये कितना आ गया, 1.7 into 10 to the power 6 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद और क्या दिया गया, जी की वैल्यू दी गई यहाँ, that is 6.7 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तो अब याद हो गई होगी आप लोगों को। यहां से अब हम लोग क्या करते हैं, gm मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, इसकी वैल्यू निकालते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला। mm मीन्स मास ऑफ मून, rm मीन्स रेडियस ऑफ मून, जो कि वैल्यू ये दी गई है। तो g, सबसे पहले g की वैल्यू 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू mm आपको दिया ही है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन, ये देखिए rm दिया है 1.7 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स, इसका होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि जो मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपैरिजन में बहुत कम है ना। तो अगर यहां पर किसी भी मैन का जो वेट है
वो मान लीजिए 100 kgs, तो मून पर उसका वेट कुछ 20 kgs के आसपास होगा, बहुत कम होगा। ओके, कमिंग ऑन अवर न्यूमेरिकल नंबर 5, calculate the acceleration due to gravity on the surface of Jupiter if the mass of Jupiter and its radius is given। तो सेम एग्जांपल है, आप लोग देखिएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है, मास दिया गया है और क्या दिया गया है, रेडियस भी दी गई है। तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो ये थे अभी तक आपके न्यूमेरिकल्स, एग्जांपल न्यूमेरिकल्स। Your homework is to do these numericals that are given in your book and paper pen test second. If there is any problem persist, then you may ask to me on WhatsApp group. Okay? Thank you and have a nice day, students.